हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। ये बिल्कुल लास्ट जो एग्जांपल्स थे बिल्कुल उन्हीं की तरह है, आपको समझ में आ जाएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मैन हिटिंग एटलीस्ट टारगेट इज 0.25। ठीक है, प्रोबेबिलिटी दे रखी है। अब ये प्रोबेबिलिटी मेरी सक्सेस होगी फेलियर पता नहीं। जो चीज फाइंड करनी है उसे देखो। हाउ मेनी टाइम्स मस्ट ही फायर सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज हिटिंग अ टारगेट एटलीस्ट वंस इज ग्रेटर देन 2/3। इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी है यही आपका सक्सेस केस है। तो जो गिवन कंडीशन है आपके पास वो क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मैन हिटिंग अ टारगेट सक्सेस 0.25। इसकी जगह मैं 1/4 भी लिख सकता हूँ, है ना। और Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर? 3/4 हो जाएगी। बताओ यहां तक समझ में आया क्या? ठीक है, N का वैल्यू अपन को पता नहीं है यहाँ पर। अब जो चीज फाइंड करनी है वो बताता हूं मैं आपको। प्रोबेबिलिटी ऑफ इस हिटिंग टारगेट एटलीस्ट वन, कम से कम एक होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितना भी, अब ज्यादा ज्यादा n वैल्यूज तक जा सकते हैं अपन, क्योंकि अपन को n नहीं पता। तो इसको सॉल्व करने के लिए 1 माइनस पी एक्स की वैल्यू 0 यूज कर लू मैं। ठीक है, यहां यूज करो NC0। P की वैल्यू कितनी है आपके पास? 1/4 पावर में 0। Q की वैल्यू 3/4 पावर में कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी n-0। तो 1 माइनस ये 1, ये 1, ये 3/4 की पावर n आ गई। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है? आंसर तो आ गया आपका 1 माइनस 3/4। ठीक है, पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ये आ गया आंसर। बट इसने बोला है कि कितना n का वैल्यू टाइम्स हो सो दैट द प्रोबेबिलिटी ही मस्ट टारगेट इज ग्रेटर देन 2/3। यानी 1 माइनस 3/4 की पावर n ग्रेटर देन 2/3। इसको इधर भेज दे, इसको इधर भेज दे। 1 माइनस 2/3 ग्रेटर देन 3/4 की पावर n। एलसीएम ले लो, 3 में से 2 गया, 1/3 ग्रेटर देन 3/4 की पावर n। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है भाई, समझ में आ गया। अब n की वैल्यू मैं क्या रखूं? n की वैल्यू मैं क्या रखूं जो इससे छोटी हो जाए? क्या कह रहा हूं, फिर से ध्यान देना। n की वैल्यू 3/4 है आपके पास, है ना। ये वाली वैल्यू जो है ये वैल्यू ग्रेटर देन है इससे, तो ये वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए। तो n की वैल्यू ऐसी कितनी रखूं कि सेटिस्फाई कर जाए? अब आप ऐसा कॉमन सेंस लगाओ। अगर मैंने n की वैल्यू 1 रखी, मान लो ऐसा 1 रखी, तो ये 3/4 है। अगर मैं 4 से इसको कट करता हूं, मान लो 0.04 7 28 होगा। ठीक है, और ये 1/3 को सॉल्व करोगे तो 3 1 0.0 3 3 9, ये 0.33 होगी। मतलब ये वैल्यू अभी भी छोटी जा रही है। एन की वैल्यू अब 2 करके देखो, 3/4 मल्टीप्लाई 3/4 ऐसे करके देखो, मतलब किस वैल्यू पर ये वाली कंडीशन छोटी हो जाएगी और ये वाली कंडीशन बड़ी हो जाएगी, है ना। तो ऐसी वैल्यू चूज करनी है। तो ऐसी वैल्यू मैं बता देता हूं आपको, n इक्वल्स टू 4 है, आप रख के देख लेना, कोई इश्यू नहीं है, आ जाएगा आंसर, है कि नहीं। कुल मिला के जब मैं n की वैल्यू यहां पर 4 रखूंगा ना, तो ये वैल्यू छोटी हो जानी चाहिए इक्वेशन के हिसाब से। ओके, फॉर सेटिस्फाइंग इक्वेशन n इक्वल्स टू 4 यूज करना पड़ेगा। सो हम कह सकते हैं 10, कितना हो जाएगा? अ मैन मस्ट फायर 4 टाइम्स। ठीक है, 4 टाइम्स टू हिज टारगेट। कम से कम 4 टाइम उसको टारगेट हिट करना पड़ेगा, तब जाके जो है उसका प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट जो 1 के इक्वल हो पाएगा। क्लियर है यहाँ पे? सो n इक्वल्स टू 1, दिस इज आंसर क्वेश्चन नंबर 21।